सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुयोग सर। मेरा नाम है सुयोग गोविंद कासर। आज हम लोग जो शुरू करने वाले वो है साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हीट। अभी ये चैप्टर लेने के पीछे का इंटेंशन मेरा ऐसा है कि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर ये चैप्टर थोड़ा सा हमको नहीं समझ रहा है वगैरह वगैरह। तो जो एवरेज वगैरह स्टूडेंट्स है बहुत सारे लोगों ने मुझे यही मैसेज किया था, तो इसलिए मैंने ये सबसे पहले शुरू किया है। अभी चैप्टर शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बात एक ऐसी है कि जो मेरी पहली वीडियो रिलीज हुई थी 9 दिन पहले, उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया आपका। लगभग 1K प्लस व्यूज चले गए, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो ये सब आप करते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत पावर आ गई है। आज का भी वीडियो अपना जो होने वाला है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। आप आज भी देखना, जो कुछ भी रहेगा, अगर गलत भी कुछ हो गया है, कुछ अगर मिस्टेक्स वगैरह हो गए, रह गया है, तो मुझे आप डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। और उसी के साथ साथ अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट भी कर लेना। ओके, तो बाकी सिर्फ अपने को अभी सिर्फ ध्यान देना है कि यूजुअली ये चैप्टर क्या बोलता है, इसके अंदर कौन से सिनेरियोज वगैरह है, और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है अपना, इसके अंदर कौन से पॉइंट्स अपने को देखने हैं। ओके, 2 से 3 पॉइंट है। सबसे मेन मतलब तो हम लोग अभी पहले हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देख लेंगे जो अपने 9th स्टैंडर्ड में देखा है। बट अभी यूजुअली हमको तो पता है अपना पढ़ाई बहुत खतरनाक होता है। अभी कल क्या खाया बच्चे लोग को वो याद नहीं रहता है। तो अभी समझो मैं 9th का पूछू तो आप बोलोगे अरे सर तभी तो पढ़ाई नहीं था, तभी तो ऐसे पास हो गए। तो उससे बेस्ट है मैं बेस भी बताऊंगा, उसके बाद एडवांस भी देखेंगे, पूरा देखेंगे। सिर्फ ध्यान देना अच्छी तरह से, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कोई घाई नहीं करना। टेलीग्राम पे पीपीटी आ जाएगी, जाके चेक करने का, डाउनलोड करने का, सब आ जाएगा। और इवन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जो आज तक पूछे गए, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन इस चैप्टर पे आने वाला है। ओके, वेटेज में हम लोगों ने पीपीटी में डाल दिया, वेटेज भी आपको वहां पे मिल जाएगा विद डायग्राम्स, एग्जाम्पल भी मिलेंगे। किसी भी बात की चिंता नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, बाकी आप कुछ नहीं देखना। ओके, अभी हम लोग शुरू करने वाले हीट एंड टेम्परेचर। अभी उसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि अभी मैं यूजुअली बाकी पहले तो सारे थियरी सब्जेक्ट लेता था, पर अभी मैं साइंस में भी एंट्री कर रहा हूं। जो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, तो कुछ 19-20 हुआ, 19-20 अगर हो गया इस पूरे वीडियो में, तो ज्यादा कुछ उसमें सिनेरियो मतलब देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग है अपनी, साइंस का लेक्चर ले रहा हूं, तो आगे और भी अपडेट वाले आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। वैसे 19-20 तो मैं होने नहीं दूंगा, बट स्टिल अगर कुछ लगा तो कमेंट में बता देना, अपन एनहांस करेंगे। अपना एक ही गोल है कि अपने को एनहांस करना है और बच्चों तक रियल नॉलेज पहुंचाना है। उसी के साथ साथ मैथ्स के भी मेरे जल्दी वीडियो आएंगे, उसके भी काम हमने शुरू किया है, तो दोनों भी वीडियो आएंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, नवंबर में मैथ्स भी आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी आपकी दिक्कत है, स्टेट बोर्ड वालों की, स्लोली सीबीएसई वालों की, सब दिक्कतें अपन एकदम कंप्लीटली क्लियर करेंगे। अभी आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अपना चैप्टर जो है वो हीट का नाम सुनने के बाद है ना, दिमाग में थोड़ा गर्मी वाला सिनेरियो आ जाता है। जैसे तुमने देखा रहेगा बारिश चली गई है, बहुत गर्मी हो रहा है, और गर्मी के टाइम पे हम लोग भी शूट कर रहे हैं। मेरे को भी देखो एकदम खतरनाक वाला पसीना आ रहा है। ठीक है, तो अभी सिनेरियो क्या है, देखो ये जो गर्मी है ना, गर्मी, इसी के बारे में हमको सीखना है। ठीक है, अभी ध्यान में रखना, हीट और टेम्परेचर मैंने पहले क्यों लिया, क्योंकि चैप्टर शुरू होने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी टर्म अलग है। बहुत सारे लोग को ना हीट और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बार सेम ही लगता है। जैसे कॉमर्स और हमको बिजनेस लगता था, तो मैंने अलग बना दिया उसको। अभी हीट और टेम्परेचर सेम लगता था, वो भी हम लोग अभी मिथ हटा देंगे। ध्यान देना, हीट क्या बोलता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी, कुछ भी खाते हैं हम लोग, कैलोरीज इंटेक होती है हमारे बॉडी के अंदर, एनर्जी आती है। तो कुछ भी काम करने के लिए जो एक चीज हमको इंपॉर्टेंट है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जैसे आती है बॉडी में, हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो हीट क्या है बेटा लोग, इस एनर्जी का एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब क्या, उससे रिलेटेड एक चीज। ओके, उसके अंदर एक सब टाइप आ जाएगा। उसी के साथ साथ हीट का जो एक हम लोग बोलते हैं यूनिट, जिसमें मेजर किया जाता है हीट को, ऐसा यूनिट बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो जो मेन ऐसा यूनिट हम इसका बोलेंगे वो आएगा जूल्स। जूल्स ध्यान में रखना, आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें हमको बहुत जगह पे ये जूल्स आएगा। तो जूल्स हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं। अभी यूजुअली हमारा जो फ्रेंडली वर्ड है वो है कैलोरीज। तो कैलोरीज भी बहुत लोगों ने सुना रहेगा। कैलोरी भी इसका क्या आता है, एक मेजरमेंट यूनिट आता है, जिसमें हम लोग एनर्जी को, हीट को ये करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, अभी उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो एक पॉइंट यहां पे मैंने आपके लिए ऐड किया है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ये कहीं पे लिख के रखना, नहीं लिखा तो अपने पीपीटी में मिल जाएगा। आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत फायदा होगा। जैसे हम लोग मैथ्स में पाई की वैल्यू लिख के रखते हैं, वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लोग ध्यान में रखना। ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। तो क्या क्या काम आने वाला है वो मैं पहले से बता के रख रहा हूं आपको, जैसे फ्यूचर में आपको आसान पड़े। और सबसे लास्ट हमको जो बोला है हीट के बारे में, हीट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत सारे लोग को क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोग ने सुना रहेगा कि अरे सर वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक एग्जांपल सिर्फ ध्यान देना, ये मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा है, अब ये मेरे हाथ में, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, समझो अगर ये मार्कर मैं यहां से छोड़ दूंगा,
कहां पे चला गया बेटा लोग मार्कर? नीचे। मार्कर जैसे ही नीचे गया उसमें मूवमेंट हुआ। अभी ये जो मोशन हुआ है, ये मोशन होने के लिए जो एनर्जी यूज हुई है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्या है वो? एक काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं? एक बात देख सकते हैं। हमको क्या बोला गया है? देखो, हीट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। किससे रिलेटेड होती है हीट? काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी मोशन वाली एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो चीज रिलेटेड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। यूजुअली हीट अभी मैंने एकदम अच्छे से बता दिया, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। उसके अंदर उसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल्स है, साथ ही साथ कैलोरीज भी उसमें एक यूनिट आता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए याद रहेगा। और ये जो हीट है ये किससे रिलेटेड होती है? काइनेटिक एनर्जी से। किससे रिलेटेड होती है? काइनेटिक एनर्जी। रात को ऐसा सो के उठा है ना, बात पूछा तो आना चाहिए अपने को। किससे रिलेटेड होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? ये मोशन जो हुआ, इसका मोशन होने के बाद यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई है, या फिर रिलीज नहीं बोलेंगे, जो एनर्जी यूज हुई है मोशन करने के लिए इस मार्कर का, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ये हर एक एटम्स के अंदर होती है, जिससे वो एटम्स मूव होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। ओके, तो उससे रिलेटेड क्या होती है? हीट होती है। ध्यान में रखने का, पीपीटी में एग्जांपल है, वहां पे और डिटेल समझेगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनो। ओके, एक्सप्लेनेशन सुनो, तगड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, अभी आते हैं टेम्परेचर के ऊपर। बहुत बार क्या होता है, देखो हम लोग के घर में ना फ्रिज में बर्फ वगैरह रखा हुआ रहता है, या फिर हम लोग कभी बाहर शॉप में जाते हैं तो हमको दूध की जो पन्नी है ना वो पूरी बर्फ वाली मिलती है। हाथ में पकड़ते हैं, पता चल जाता है ये ठंडा है। वही अगर मम्मी ने कुछ मस्त बनाया घर पे, जैसे अभी गणपति थे थोड़े दिन पहले, मोदक बनाती है मम्मी, मोदक गरम गरम ऐसे तेल में से निकाले, और तुम क्या हावरट वाले सिनेरियो रहता है, हम सब हावरट है, फूडी लोग है, हम लोग जाते हो ऐसा मोदक ले लेते और मुंह में डाल देते। अभी खाने के बाद अपने को पता चलता, अरे बाप रे तो गर्म है। अभी गर्म होने के बाद सिनेरियो क्या, ये मुंह में घूम रहा है पूरा। अभी जैसे तुमने मोदक को मुंह में ऐसा खाया और गर्म लग गया, तो अभी क्या हो गया? एक मैंने एग्जांपल में कोल्डनेस बताया, एक एग्जांपल में मैंने हॉटनेस बताया। अभी इन दोनों से हमको क्या पता चल रहा है कि वो जो चीज है वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक चीज जब हम लोग उसको मेजर करेंगे वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो वो करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? उसका टेम्परेचर। क्या यूज करेंगे बेटा लोग? टेम्परेचर। अभी एनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखो, फिर ये समझेगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस अगर मेजर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर। एग्जांपल, 0 डिग्री पे बर्फ होता है, तो अगर हमारे हाथ में बर्फ है तो हम बोल सकते हो 0 डिग्री टेम्परेचर है। सीधी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री बोल दिया मतलब क्या हो गया? डिग्रीज आ गया ना, डिग्री वाला पॉइंट आ गया। सीधी बात, ऐसी क्या पता चला? वो कोल्ड है। वही अगर मैंने समझो बॉइल किया वाटर को, वो वाटर चला गया 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक, तो अभी मेरे को क्या पता चल गया? वो जो वाटर है वो 40 to 45 डिग्री मतलब गर्म है। और गर्म जब ऑब्जेक्ट है तो हमको पता चल जाता है, हम लोग हाथ नहीं लगाते, क्योंकि गर्म हाथ लगाओगे चटका लगेगा, खत्म। यही होता है टेम्परेचर का काम। वो क्या बताता है? कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। ठीक है, और इससे फिर हम लोग क्या होता है? हम लोग को फायदा होता है। ये हो गया अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इजी। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा हीट का जो ऐसा यूनिट जूल्स था, उसी प्रकार से टेम्परेचर का भी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगा। तो उसका क्या बेटा लोग? केल्विन है। ध्यान में रखने का, जो हमारा टेम्परेचर है उसका जो हमारा ऐसा यूनिट है वो है हमारा केल्विन। ओके, उसी के साथ साथ बहुत लोग सेल्सियस के नाम से भी जानते हैं, यूनिट होता है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ये डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री सेल्सियस, और उसी के साथ साथ फ़ारेनहाइट भी होता है। तो अभी ध्यान में रखना, टेम्परेचर हमारा काम क्या करता है? रिपीट, ध्यान में रिपीट कर रहा हूं, देखो, इट इज द डिग्री। एक डिग्री होती है, जो डिग्री हमको क्या बताती है? कोई भी चीज कितनी ज्यादा हॉट है और कितनी ज्यादा कोल्ड है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जो हमारे पास चीज है वो हॉट है या कोल्ड है। ओके, ये चीज अपने दिमाग में डाल लेना। और यहां पे फिर हम लोग अभी हीट के और टेम्परेचर के बारे में यूजुअली हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। फिर भी एक बार सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए ध्यान दो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? एनर्जी का फॉर्म होता है। वही टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इट्स अ डिग्री। क्या करता है वो? जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। हीट के अंदर जूल्स है और कैलोरीज है, इसके अंदर केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, और इसी के अंदर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल है। ये सिर्फ ध्यान में रखना, ये मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बता के रखा है। और लास्ट मतलब हीट जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है तो कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए जिससे ये रिलेटेड होगी। ओके, और यहां पे टेम्परेचर क्या होता है? ये डिग्री होती है। ओके, अभी इसके आगे 2-3 पॉइंट है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले ये समझ के लेना, और कोई स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं, पीपीटी में डिटेल में मिल जाएगा। सो बच्चों, अभी अपने को देखना है लैटेंट हीट के बारे में, जो कि हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है। अभी फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे जिसमें हमने बोला है लैटेंट हीट, अभी यूजुअली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे आया है लैटेंट हीट करके। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक टाइप की हीट है जिसके बारे में हमको अभी देखना है। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको एग्जांपल के साथ और क्लियर करके देखेंगे। अभी देखो,
लैटेंट हीट का डेफिनेशन क्या बोलता है? तुम्हारे बुक में थोड़ा अलग डेफिनेशन होगा, मैंने थोड़ा इजीएस्ट डेफिनेशन इसका ढूंढ के निकाला है। बुक का डेफिनेशन और ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वर्ड में होगा पर मीनिंग सेम ही रहेगा। ओके, तो देखना अभी, लैटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी। अभी मैंने हीट और एनर्जी को यूजुअली एक ज्यादा यहां पे अंडरलाइन करके रखा है, जिससे ये दो वर्ड तुमको समझेगी इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी दैट इज एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। अभी ये जो एक एनर्जी है ये रिलीज्ड या फिर एब्सॉर्ब्ड होती है कभी जब भी कभी किसी मटेरियल का या फिर किसी सब्सटेंस, किसी भी एक चीज का स्टेट चेंज होता है। क्या चेंज होता है? स्टेट। अब एग्जांपल के लिए हम लोग यहां पे ध्यान देंगे। समझो मैंने ऐसा एक बाउल ले लिया, यहां पे इस बाउल के अंदर मैंने समझो बहुत सारे बर्फ के टुकड़े ले लिए। ओके, अभी इस बाउल के अंदर बर्फ के टुकड़े हैं। अभी इस बर्फ के टुकड़े के साथ हम लोग क्या करेंगे? नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? इसको नीचे से हीट। अभी हमको क्या बोला है? हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड। रिलीज और एब्सॉर्ब। अभी यहां से हीट रिलीज हो रही है, नीचे से हीट क्या हो रही है? रिलीज्ड। ओके, और ऊपर अगर तुम देखोगे तो ये जो बर्फ है ये इसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये बर्फ इसको क्या कर रहे हैं बेटा लोग? एब्सॉर्ब कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं एब्सॉर्ब? इस हीट को। क्या कर रहे हैं? इसको हीट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हम लोग को क्या बोला है? देखो, इसके अंदर हम लोग को क्या बोला है? ये जो हीट है, ये जो रिलीज हो रही है, इसको ये बर्फ एब्सॉर्ब कर रहे हैं और एब्सॉर्ब करके ये बर्फ क्या करेंगे? खुद की स्टेट को चेंज करेंगे। मतलब अगर ये बर्फ है तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? वाटर में। किस में हो जाएगा इसका कन्वर्जन? वाटर में। और अगर इसका कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा तो ये बर्फ रहेंगे क्या? नहीं, ये सॉलिड थे, सॉलिड से किस में बन गए? लिक्विड में बन गए। ये बर्फ क्या थे बेटा लोग? सॉलिड थे, और ये क्या बन गए? लिक्विड बन गए। क्या बन गए? ये लिक्विड। पर ये जब सब कुछ हो रहा था, ये क्या हो रहा था? ये जब सब कुछ ये ट्रांजिशन वगैरह हो रहा था, उस टाइम पे एक चीज यहां पे कॉमन थी, वो थी 0 डिग्री टेम्परेचर। क्या था? कांस्टेंट 0 डिग्री टेम्परेचर। किसका? इस बर्फ का। हमने देखा रहेगा बर्फ क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। ओके, तो अभी ध्यान में रखना, जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे उस टाइम पे ये जो बर्फ था ये पानी में कन्वर्ट हो रहा था। किस में कन्वर्ट हो रहा था? पानी में। और जब ये 100% कन्वर्ट हुआ पानी में, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। पर जब ये पानी में कन्वर्ट हो रहा था, जब ये प्रोसेस चल रही थी, कौन सी प्रोसेस? आइस से वाटर बनने की प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस चल रही थी तब इसका टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट था। क्या था इसका टेम्परेचर? कांस्टेंट टेम्परेचर था। तो ध्यान में रखना, यहां पे लैटेंट हीट मतलब क्या है? लैटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो हीट रिलीज या एब्सॉर्ब की जाती है किसी भी सब्सटेंस से। ओके, वो क्या हो जाती है? कोई भी सब्सटेंस उसको एब्सॉर्ब करता है। किसके लिए एब्सॉर्ब करता है? खुद की स्टेट को बदलने के लिए। खुद की स्टेट को बदलने के लिए वो उसको एब्सॉर्ब करता है। पर जब ये पूरी प्रोसेस चलती है उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में जब कोई भी एक मटेरियल या सब्सटेंस अपना स्टेट बदलता है, क्या बदलता है? अपना स्टेट बदलता है, तो वो स्टेट बदलने के लिए वो जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उस हीट को हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे उस हीट को हम लोग? लैटेंट हीट। मतलब क्या? यहां पे हम लोग को एक बात पता चल रही है कि कोई भी एक सब्सटेंस, मतलब कोई भी एक मटेरियल जब अपनी स्टेट को बदलता है, क्या करता है? अपनी स्टेट को बदलता है, तो वो अपनी स्टेट बदलने के लिए जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है उस हीट को हम लोग लैटेंट हीट बोलेंगे। बट यहां पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी ये ट्रांजिशन हो रहा है उस टाइम पे जब तक वो स्टेट पूरी नहीं बदलेगी, जब तक वो स्टेट पूरी नहीं बदलेगी तब तक हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली टर्म ध्यान में रखना। टेम्परेचर बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। क्या है? सिर्फ इसकी स्टेट बदल रही है। सॉलिड से क्या हो गया? ये सॉलिड से लिक्विड बन गया। क्या बन गया? ये सॉलिड से लिक्विड। और जब ये पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगा उस टाइम के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर हाई। जैसे कि एग्जांपल देखो, और इसी एग्जांपल में थोड़ा ऐड करता हूं। मैंने यहां से नीचे से इसको हीट दिया। हीट देने के बाद सिनेरियो क्या हो गया? ये 50% पानी बन गया।
कितना बन गया 50% पानी। अभी 50% पानी 50% बर्फ है। इसको तुम ऐसा हाथ लगाओगे ना तो ये पानी गर्म नहीं लगेगा तुमको, ये ठंडा ही लगेगा पानी। मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या? नहीं। अगर टेम्परेचर बदलता तो पानी हल्का सा गर्म लगता अपने को, पर पानी गर्म लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 50% बर्फ उसके अंदर है। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी ये जो बर्फ है इसके अंदर का, ये जो आइस है, ये अपनी पूरी स्टेट को जब बदलेगा और वो पूरी स्टेट को बदलने के लिए जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लैटेंट हीट। अभी इसमें ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे सॉलिड का वाटर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इसमें और एक होता है वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन वेपर्स में होता है। किसमें होता है वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन? वेपर्स में। वो भी अभी हम लोग एग्जांपल्स के साथ ही देख लेंगे। ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया रहेगा, तो अभी हम लोग देखेंगे आगे वाला एग्जांपल। ये लैटेंट हीट के अंदर ही है। ये दोनों एग्जांपल लैटेंट हीट के हैं। फिर हम लोग को लैटेंट हीट में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग से देखना है। तो सबसे पहले ये समझ के लो। अभी एक एग्जांपल में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक जो आइस था वो आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा था, और वो होने के लिए वो क्या कर रहा था? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। अभी वैसे ही समझो, अगर मैं एक बाउल ले लूं, इस बाउल के अंदर अगर मैंने देखा कि यहां पे मैंने वाटर लिया है, ओके, मैंने इस बाउल के अंदर वाटर लिया। अभी वाटर को मैंने बहुत 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 हीट दिया। नीचे से क्या दे रहा हूं मैं? इसको हीट दे रहा हूं। अभी ये वाटर की हीट अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी, क्या पहुंच जाएगी इस वाटर की हीट? 100 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंच जाएगी, इसके बाद में इसको हीट देते रहूंगा ना, तो ये टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं। ये बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी देखा आपने? 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अभी 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग अगर लगातार लगातार हीट देते रहे यहां पे, तो यहां पे टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया क्या? नहीं, पर स्लोली स्लोली ये जो वाटर है अपना, इस वाटर का कन्वर्जन हो जाएगा बेटा लोग गैस के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा? गैस, जिसको वेपर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेपर। पर जब हम लोग इसको हीट देंगे तो ये हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? ये हीट को एब्जॉर्ब। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी वाटर अपनी स्टेट बदलने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसने जितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है उसको भी हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे यहां पे? उसको हम लोग लैटेंट हीट। मतलब क्या? कि इस वाटर ने अपनी पूरी स्टेट को बदलने के लिए, मतलब पूरे वाटर को वेपर बनने के लिए जितनी हीट लगी है, पूरे वाटर को वेपर बनने के लिए जितनी हीट लगी है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उस हीट को हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लैटेंट हीट। एक बार और ये कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। इस वाटर को 100% गैस में कन्वर्ट होने के लिए, कितना परसेंट? 100% गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट लगेगी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। और इसी टर्म को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोलते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे दोनों को अलग से, पर लैटेंट हीट समझ के रखना। लैटेंट हीट मतलब क्या? लैटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट और एनर्जी। है क्या है? एक प्रकार की हीट है और एनर्जी है। हमने स्टार्टिंग में देखा था हीट क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है। तो इट्स अ हीट और एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब, ओके, खींच लेना, दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज। रिलीज मतलब नीचे से, जैसे तुमने गैस पे कुछ रखते हो तो रिलीज होता है नीचे से, आग रिलीज होता है, फायर। तो दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का जब फेज चेंज होता है तो वो खुद का फेज चेंज करने के लिए जितनी भी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरा फेज चेंज हो जाएगा, तो उस हीट को हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। क्या बोलेंगे यहां पे? लैटेंट हीट। पर सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, ये जितना भी प्रोसेस होता है हीट का वगैरह, जिसमें किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज होता है, उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ध्यान में रखने का, क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहेगा, 4 डिग्री है तो 4 डिग्री ही रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। 4 डिग्री मैंने एग्जांपल के लिए बताया, इन रियलिटी में 0 डिग्री तो 0 डिग्री ही रहेगा, और 100 डिग्री है तो 100 डिग्री ही रहेगा। और उसी के बाद उसका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा। किसमें? दूसरी स्टेट में। किसका कन्वर्जन होगा? सब्सटेंस का। और एक बार कन्वर्जन हुआ तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उसे कौन एब्जॉर्ब करता है? कोई भी एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। किस लिए एब्जॉर्ब करता है? खुद की स्टेट को बदलने के लिए।
तो जब वो अपनी स्टेट बदल रहा है उस टाइम पे उसने जो हीट को एब्जॉर्ब किया है उस हीट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखने का, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी इसके बाद हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को इन डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ आप लोग लेटेंट हीट ध्यान में रखना, और कोई भी इसको स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना, इसका पूरा डिटेल पीपीटी में दिया है। अभी आगे वाला हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले जो टॉपिक्स है वो। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने लेटेंट हीट को देख लिया है पूरा इन डिटेल में। अभी लेटेंट हीट का एक टाइप है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसके अंदर एक ही चीज ध्यान में रखने का, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड मतलब क्या, एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर हम लोग को आइस दिखता है। आइस पता है आपको, सॉलिड होता है, ठीक है, और उसी को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं यूजुअली। अभी ये कैसा होता है देखेंगे हम लोग। एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक समझो मैंने एक बाउल ले लिया, बाउल के अंदर यहाँ पे मैंने बर्फ के टुकड़े रखे। अभी ये वाला एग्जांपल हमने लेटेंट हीट में भी देखा है, पर आपको फिर से एक बार अच्छे से समझे इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ये जो आइस है ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, सीधी बात है। 0 डिग्री सेल्सियस के साथ ही साथ हमको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हम लोग इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, हीट, क्योंकि जब तक हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे इसमें कुछ चेंजेस आएंगे नहीं, और वही चेंजेस के बारे में हमको पढ़ना है। अभी क्या हुआ देखो, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या बोला जाता है, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब इसके अंदर याद क्या क्या रखना है, एक तो हीट और एनर्जी, ये वर्ड दोनों याद रखो। उसी के साथ साथ एब्सॉर्ब्ड हुआ है, मतलब क्या, किसी चीज को खींच लिया है। और याद में रखना यहाँ पे सॉलिड इनटू लिक्विड हुआ है। क्या हुआ है, सॉलिड इनटू लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ हमारा सॉलिड है, और इसी बर्फ का कन्वर्जन किसमें होगा बेटा लोग, वाटर में होगा। किसमें होगा, वाटर में। क्यों हुआ है कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे ये हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, और जितनी हीट ये एब्सॉर्ब करेगा खुद को बदलने के लिए, कौन, आइस। आइस जब खुद को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट को एब्सॉर्ब करेगा उसी हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर इस पूरी प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जो है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है हमारा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ देखो, ध्यान देना कि इस आइस ने खुद को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट को यूज किया है उस हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बदला है क्या, नहीं, टेम्परेचर रहता है सेम। बदलता क्या है, इसका स्टेट। स्टेट मतलब क्या, सॉलिड से ये बन गया यहाँ पे लिक्विड। क्या बन गया, सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड। और अगर जब सॉलिड से वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तब तक टेम्परेचर बदलेगा क्या, नहीं। एक बार ये पूरा लिक्विड हो गया ना 100%, फिर उसका टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, और उसके बाद आपने देखा रहेगा फिर आपको गरम गरम फील होगा पानी। तो जब तक ये खुद को सॉलिड से वाटर में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर लेता है, उस प्रोसेस के लिए वो जितनी हीट को यूज करेगा उन सारी हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एक बार लास्ट में बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। जब आइस खुद को वाटर में पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट को यूज करेगा उस हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट ये प्रोसेस के टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या रहेगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो हाइट है, सॉरी ये जो आइस है, ये आइस जितनी भी हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है खुद को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ध्यान में रखने का, आइस का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है। किसमें हो जाता है, आइस का कन्वर्जन लिक्विड में। अभी इसमें और एक टाइप आता है दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हम लोग इसके बाद देखेंगे। फिर भी इस पूरे, फिर उस एग्जाम्पल को और एक बार थोड़ा सा हल्का समझा देता हूं। अभी देखना इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूं और अच्छे से समझेगा। समझो इस बर्फ को मैं हीट दे रहा हूं, ये बर्फ 50% क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। 50% वाटर बनने के बाद उसमें अभी भी आइस है, तो 50% वाटर के अंदर जब तुम ऐसा हाथ डालोगे या अपनी उंगली डालोगे तो वो ठंडा ही लगेगा। मतलब इसका टेम्परेचर बदला है क्या, नहीं। तो जब भी कभी ये आइस अपनी स्टेट को बदलने के लिए जो भी हीट को यूज करता है उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट इसके अंदर एक ही चीज ध्यान में रखने का कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। जब तक ये पूरी तरह से 100% वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये पूरी तरह से इसका टेम्परेचर सेम रहेगा।
क्या रहेगा तब तक इसका टेम्परेचर सेम। कब तक रहेगा सेम? जब तक ये आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक। एक बार वाटर में कन्वर्ट हो गया तो इसका टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पे ये जो आइस था इसने खुद की स्टेट को बदलने के लिए हीट को एब्जॉर्ब किया, और जितनी भी हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा खुद की स्टेट को बदलने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी आपको ये पता तो चल गया रहेगा, ये समझ गया रहेगा, इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना नहीं, ये इसके आपको पीपीटी में सब डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके अंदर वाटर का कन्वर्जन किसमें होगा? वेपर्स में होगा। क्लियर है? ओके। तो अभी इसके पहले जैसे हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था, अभी यहां पे हम लोग को इसके आगे वाला एक टॉपिक देखना है। मैं आपको सब अलग अलग करके बता रहा हूं क्योंकि सबको एकदम डिटेल में समझना चाहिए। यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बोला कि इतना ध्यान में रखने का, वेपर, वेपर मतलब क्या? गैस, गैस स्टेट ध्यान में रखने का। यहाँ पे गैस भी हम लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो उसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, जब वाटर का कन्वर्जन गैस में हो जाता है, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले हमने क्या देखा? जो हमारा आइस था उसका कन्वर्जन वाटर में होते देखा था। आइस का कन्वर्जन किसमें देखा था? वाटर में। अभी हमको क्या देखना है? देखो एक बाउल है, इस बाउल के अंदर मैं वाटर ले रहा हूं। ओके, लेटेंट हीट में मैंने दोनों भी आपको पूरा सिखाया था, पर फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्योंकि मेरा वो काम है, आपको भी अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको समझेगा तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अभी देखो यहां पे ध्यान देना। अभी इसके अंदर मैंने समझो वाटर लिया है, वाटर लेने के बाद नीचे से मैंने उसको क्या किया? हीट को रिलीज करके चालू कर दिया, हीट को चालू कर दिया नीचे से। अभी नीचे से जब मैं इसको हीट दूंगा तो हीट देने के बाद क्या हो जाएगा? अभी स्लोली स्लोली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने देखा था जब वाटर पूरा कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। समझो इसका टेम्परेचर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, इधर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे मेन क्या है इसका बॉइलिंग, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर ये जा ही नहीं सकता। ग्राफ में आपने देखा रहेगा 100 डिग्री के बाद वो पूरा ऐसा लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी एक बन जाती है एक लाइन में। तो 100 के आगे जाता है क्या? टेम्परेचर नहीं है। अभी क्या होगा? जब 100 पूरा डिग्री होने के बाद, 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो स्लोली स्लोली हमारा जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? गैस में। और जब ये पूरा तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पूरे वाटर का कन्वर्जन हो जाएगा गैस में। क्या हो जाएगा? कन्वर्जन गैस में। पर कब होगा? जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते रहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो इस पूरे के पूरे सिचुएशन में अगर आप देख रहे हो तो ये जो वाटर था हमारा, इस वाटर ने अपना स्टेट बदला और क्या बन गया? पूरी तरह से गैस बन गया। पर कभी बना है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बदला क्या? नहीं। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी वाटर खुद को पूरी तरह से गैस में बदलने के लिए जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोला मैंने? रिपीट कर रहा हूं। देखो जब भी कभी एक वाटर, क्या? जब भी कभी एक वाटर खुद को पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा या जितनी हीट को यूज करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इधर मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाटर और गैस की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग देखेंगे इसको डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन सिर्फ पढ़ने का और लिखने का है। रट्टा मार, अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम रट्टा मारे तो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप। तो यहां पे ध्यान दो, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अपना एक पॉइंट क्लियर हो गया डेफिनेशन का। उसके बाद बोला ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड इनटू वेपर मतलब क्या? लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हो रहा है बच्चा लोग, लिक्विड गैस। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इट्स कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब क्या? एक ऐसी हीट जिसके वजह से हमारा वाटर पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट हो गया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने इसको और हीट प्रोवाइड किया तो उस हीट की वजह से हमारा वाटर बदल गया किसमें? गैस में। और इसी वजह से जो गैस में कन्वर्ट हुआ है पूरी तरह से, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान में रहेगा, अभी भूलने का नहीं। ऐसा सो के उठाया, मार के उठाया बताने का, टीचर ने पूछा बताने का, किधर भी पूछने दो। तो ध्यान में रखना, जब भी कभी हम लोग वाटर को पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कोई हीट वाटर एब्जॉर्ब करता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसके बाद अभी इसके अंदर और दो है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग ये हमने क्या क्या कवर किया, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस, उसी के साथ साथ लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग रेगुलेशन देखेंगे, जो हमारे लेक्चर का आज का लास्ट का पार्ट होगा। मैंने आपको ग्राफ भी इसके अंदर एक्सप्लेन करके दिया है, और ग्राफ भी आप लोग अच्छे से देख लेना, उसमें भी आपको इन डिटेल सब कुछ समझेगा। ओके, अभी एक लास्ट का टॉपिक बचेगा रेगुलेशन, जो हम लोग देखेंगे 1 या 2 मिनट बाद। तब तक एक काम करना, ये पूरा देख लो और कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम पे सब पीपीटी इन डिटेल मिल जाएगा, वेटेज भी मिल जाएगा, डिटेल्स भी मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ और एक एडेड मतलब मैंने क्वेश्चंस डाले, तो आपके लिए सब कुछ दे रहा हूं। सिर्फ एक ही बात करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने वीडियो को, ओके, और सब लोग को बताओ, ठीक है। तो अभी ध्यान में रखना, लेक्चर 2 के अंदर भी बहुत सारे इसके डिटेल्स पॉइंट आएंगे, उसमें भी और भी तुमको और डिटेल में जो चीज बची है, ड्यू ड्रॉप्स वगैरह, जो भी ह्यूमिडिटी वगैरह, वो इन डिटेल बताऊंगा। ओके, तो अब ये पूरा देख लो और कोई भी स्क्रीनशॉट लेने का टेंशन नहीं है, अपने पास सब अवेलेबल है, मटेरियल आपको सब मिल जाएगा। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा इसके पहले, अभी ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आपको लेटेंट हीट भी समझेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी समझेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझेगा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है, हल्का सा छोटा दिखेगा पर कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ आपको पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ देखना और सिर्फ ध्यान देना, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ के लेना। अभी देखो शुरू कहां से किया हम लोगों ने, यहां पे एक है ए बी लाइन, ए बी आपको दिख रही रहेगी, और एक अगर आप देखोगे तो वो आएगी बी और सी वाली लाइन, ठीक है, एक आएगी बी और सी वाली। पहले हम लोग ए बी का देख लेंगे, फिर बी और सी का देखेंगे। अभी लेटेंट हीट क्या बोलती है, लेटेंट हीट बोलती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ओके, कोई भी एक स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्यों एब्जॉर्ब करेगा, खुद की स्टेट को चेंज करने के लिए, उस हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। ये अपना यूजुअली लेटेंट हीट का एक नॉर्मली हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। अब यहां पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेके बी तक अगर आप लोग टाइम पीरियड देखोगे, ये ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, तो वीडियो देखते टाइम टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो और अच्छी बात है, आपको और अच्छे समझेगा। तो देखो ए से लेके बी तक, मतलब लगभग ये नीचे जो है हमको टाइम दिया गया है, और यहां पे हमको टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। नीचे क्या दिया गया बेटा लोग, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, 0 से लेके 4 मिनट तक, कितना मिनट तक, 0 से लेके 4 मिनट तक, ये जो आइस है, कितना है आइस, अपना 0 डिग्री है, 0 डिग्री का जो आइस है वो 4 मिनट तक हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, 4 मिनट तक हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी जब ये 4 मिनट तक हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, इसका टेम्परेचर 0 पे ही है, इसका टेम्परेचर 0 पे है। मतलब क्या, 0 डिग्री इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको लगे उसको 4 मिनट, और 4 मिनट बाद उसका आइस से कन्वर्जन किसमें हो गया बेटा लो, वाटर में। किसमें हो गया कन्वर्जन, वाटर में। तो कितना टाइम लगा उसको, 4 मिनट। 4 मिनट उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट था। कितना था उसका टेम्परेचर, 0 डिग्री कांस्टेंट। इसीलिए 4 मिनट तक अपनी जो लाइन है वो एकदम सीधी है। कैसी 4 मिनट तक लाइन, आप ग्राफ में देखना, उसमें दिख जाएगा 4 मिनट तक अपनी लाइन क्या है, सेम है। तो 0 से लेके 4 मिनट तक 0 डिग्री वाले आइस ने खुद को हीट में ऐसा खुद उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट को एब्जॉर्ब करके उसने खुद को आइस से वाटर में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, वाटर में। ये तो हो गया अपना यूजुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी वाटर में कन्वर्ट करने के बाद आप देखोगे तो आपकी जो ये बी और सी लाइन है, ये अभी ऊपर ऊपर जा रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी मैंने क्या बोला था आपको लास्ट टाइम, कि एक बार वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी हीट तो हम लोग दे ही रहे हैं, हीट हमने स्टॉप नहीं किया है। 0 से लेके 4 डिग्री, सॉरी 0 से लेके 4 मिनट तक 0 डिग्री था। 0 डिग्री के बाद 4 मिनट बाद वाटर जब पूरा बन गया, पूरा जो बर्फ था वाटर बन गया, उसके बाद उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ के कहां पे चला गया, यहाँ पे 100 डिग्री पे। कहां पे चला गया बच्चा लोग, 100 डिग्री पे। किस पे चला गया, 100। अभी 100 डिग्री पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लिक्विड और गैसियस स्टेट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, लिक्विड और गैसियस स्टेट। अभी ये 100 डिग्री पे जब हम लोग हीट देते रहेंगे तो 100 डिग्री के आगे जा ही नहीं सकता है, इसीलिए हमारी लाइन यहाँ पे ऐसी सीधी हो गई। देखो अगर 100 डिग्री के ऊपर जाता तो यहां से हमारी लाइन ऐसी इंक्रीज हो जाती ना, ऐसी ऊपर चली जाती। अगर समझो 100 डिग्री के ऊपर चला जाता तो,
पर ऐसी गई कि हमारी लाइन नहीं, हमारी लाइन ऐसी ना जाके ग्राफ के अंदर हमको लाइन कैसी बताएगी, सीधी 100 डिग्री के एकदम सेम एरिया में, सेम लाइन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी जो गई है ना बेटा लोग, ये क्यों, क्या बताता है हमको कि वाटर 100 डिग्री के ऊपर जा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है ये? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी क्या हुआ देखो, 100 डिग्री पे जब आप कॉन्स्टेंटली उसको हीट दे रहे थे, कॉन्स्टेंटली उसको हीट दे रहे थे, तो एक टाइम के बाद क्या हो गया, एक टाइम के बाद हमारा जो वाटर था उस पूरे वाटर का कन्वर्जन, जो पूरा वाटर था उसका कन्वर्जन हो गया गैस में। किसमें हो गया उसका कन्वर्जन बेटा लोग? गैस में। मतलब क्या हुआ देखो, 100 डिग्री तक ये पहुंच गया। कितने डिग्री तक पहुंच गया? 100 डिग्री तक। अभी ये नीचे के मिनट्स थोड़े ऊपर नीचे हुए रहेंगे, पर 29 मिनट्स के लाइन में हम लोग देख सकते हैं। तो 100 डिग्री तक पहुंचने के बाद हमारे वाटर का कन्वर्जन किसमें हो गया? गैस में। किसमें हो गया? गैस में। बट 100 डिग्री इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 100 डिग्री इज अ कांस्टेंट वैल्यू। हमने यहाँ पे 0 डिग्री कांस्टेंट वैल्यू देखी थी। 0 डिग्री कांस्टेंट वैल्यू के अंदर 4 मिनट में बर्फ का वाटर बन गया। क्या बन गया? बर्फ का वाटर। स्टेट चेंज हो गया। वैसे ही 100 डिग्री के अंदर जब हमने उसको हीट प्रोवाइड किया तो उसी वाटर का क्या बन गया? गैस बन गया। क्या बन गया? गैस। इसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हीट एब्जॉर्ब करके खुद की जो स्टेट है उस स्टेट को बदल रहे हैं। मतलब अगर मैं आइस हूं तो मैं खुद को लिक्विड बनाऊंगा, मैं लिक्विड हूं तो खुद को गैस में कन्वर्ट करूंगा। पर मेरा टेम्परेचर बदलेगा क्या? नहीं, सेम टेम्परेचर रहेगा और मैं हीट को एब्जॉर्ब करूंगा। तो जितनी हीट मैं एब्जॉर्ब करूंगा उसको मैं एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलूंगा, वरना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलूंगा। गैस का नाम आया तो वेपराइजेशन, वाटर का नाम आया तो फ्यूजन। अभी समझ में आ गया? मैं अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि यूजुअली आपको अभी पूरा समझ में आया रहेगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अभी इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक अपने को देखना है, जो टॉपिक भी आपको पूरी तरह से समझेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पर जो भी ये मैंने सिखाया ये सारा आपको पीपीटी में इन डिटेल मिलेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाने का, डाउनलोड करने का और सब नोट्स बना के रखने का। कुछ दिक्कत नहीं, और भी अपने बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। ओके, अभी इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है वो वापस शुरू करेंगे 1 मिनट में। ओके, तो अभी जैसे कि हमने ग्राफ का एक्सप्लेनेशन पूरा देख लिया, अभी उसके बाद हमको एक नया टॉपिक देखना है। नया टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे रेगुलेशन। अभी बहुत सारे लोग जो है वो इसको रेगुलेशन भी बोलते हैं, रेगुलेशन। बट अभी मेरे को रेगुलेशन वर्ड थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको रेगुलेशन बोलूंगा। अभी देखिए, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, कोई ऑफेंड नहीं होना। रेगुलेशन भी रेगुलेशन, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, अभी देखेंगे रेगुलेशन होता क्या है। रेगुलेशन के लिए हम लोग ने बुक में एक एग्जांपल देखा है। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक एग्जांपल है कि एक बर्फ का बड़ा सा ऐसा एक लादी काइंड ऑफ लिया हुआ है, बर्फ का लादी। उस लादी के ऊपर क्या किया उन लोगों ने? कॉपर की या फिर कोई भी एक वायर ली है और उस वायर के दोनों साइड में वजन डाल दिया है। दोनों साइड में वजन डालने के बाद वो जो कॉपर की वायर है वो बर्फ को बीच में से ब्रेक कर देती है। और ब्रेक करने के बाद में जब वो वायर नीचे से निकल जाती है तो वो जो बर्फ, जो ब्रेक हुआ है बर्फ, वो फिर से आके जुड़ जाता है, उसके बॉन्ड जुड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत बार आपने देखा रहेगा ऐसा क्यों होता है, ये भी सिनेरियो है। तुमने देखा रहेगा आप जब गोले खाने जाते हैं तो गोला खाने टाइम वो पहले गोला वो क्या करता है, बर्फ को कट करता है, गोले वाला कट करने के बाद उसके छोटे छोटे ऐसा छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को वो एक ग्लास में डाल देता है, फिर से बर्फ ज्वाइंट हो जाता है और उसका गोला आपको मिलता है। तो अब ये ऐसा क्यों होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों है बर्फ के अंदर, वही हमको देखना है। अभी रेगुलेशन क्या डिफाइन करता है, देखो कि regulation is defined as the phenomenon in which the ice melt to the water. आइस क्या हो जाती है बेटा? आइस मेल्ट टू द वाटर। ठीक है, मेल्ट बोला है क्योंकि मेल्ट होगा तभी डिवाइड होगा, सीधी बात है। ओके, आइस को वो काट रहा है ना, तो काट रहा है मतलब क्या, वो मेल्ट ही हो रहा है। ओके, तो आइस मेल्ट टू द वाटर बिलो 0 डिग्री ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अभी इस पूरे के पूरे टॉपिक में एक ही चीज ध्यान में रखना, प्रेशर। ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर एवरीथिंग इज हैपनिंग। जैसे तुमको पता रहेगा बहुत बार बच्चे लोगों को करना कुछ और होता है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको क्रिकेटर बनना होता है, पर घर वाले क्या बोलते थे, घर वाले प्रेशर देते, नहीं तू आईआईटी में जा, आईआईटी में जा, वरना इंजीनियरिंग कर, ये कर वो कर, बहुत सारी चीजें अपने को बोल देते हैं। अभी कुछ लोग होते
उनका भी सिनेरियो ऐसा होता है कि उनको करना कुछ और होता है लाइफ में, पर प्रेशर मिल जाता है और प्रेशर मिलने की वजह से क्या होता है, बेचारे लोग को दूसरा कुछ करना पड़ता है। और वही यहां पे बर्फ के साथ भी बेचारे का हो रहा है। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आप लोग चेक कर सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। पर यहां पे क्या बोला है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आइस मेल्ट हो रहा है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर। मतलब समझो अगर आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो फिर भी वो मेल्ट होगा। क्यों मेल्ट होगा? इस प्रेशर की वजह से। किसके वजह से? इस प्रेशर की वजह से। तो जब भी कभी किसी प्रेशर की वजह से हमारा आइस मेल्ट हो जाता है और जब वो प्रेशर हट जाता है तो आइस रिटर्न अपना जो भी पहला शेप था उसमें आ जाएगा या फिर उसके बॉन्ड फिर से जुड़ जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रेगुलेशन। अभी एक थोड़ा सा अभी अपना वीडियो है तो सुयोग सर का वीडियो तो कुछ फनी चाहिए, ओके, तो फनी के लिए मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं जिससे तुम लोग को रेगुलेशन एकदम प्रॉपर याद रहेगा। अभी एग्जांपल किसका है देखो, एग्जांपल है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का। अभी एग्जांपल क्या है मैं आपको इन डिटेल बताता हूं। एग्जांपल कैसे देखो, समझो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुद बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट सिनेरियो क्या हो गया उन लोग के साथ पता है क्या, एक प्रॉब्लम हो गया कि उनके दोनों को फैमिली को समझ गया। अभी समझने के बाद क्या होगा, इसकी फैमिली भी प्रेशर देगी, इसकी फैमिली भी प्रेशर देगी। प्रेशर देने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों ब्रेक हो जाएंगे। ओके अभी दोनों ब्रेक हो रहे हैं, मतलब अपना जो बर्फ है वो ब्रेक हो रहा है। बर्फ कौन है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग। दोनों ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद उन दोनों ने क्या किया, बहुत एफर्ट्स किया। ओके उन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एफर्ट्स किया और उसके बाद क्या हो गया, उनके फैमिली वालों को भी समझा कि नहीं भाई बेचारे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, दोनों का एफर्ट्स भी बहुत दिख रहा है अपने को। तो उन्होंने क्या किया, जो भी प्रेशर उनके ऊपर डाला था वो प्रेशर रिलीज कर दिया। बोले जाओ तुमको अभी जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे हम शादी करवा देंगे। और जब वो प्रेशर रिलीज हो गया तो क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गए। क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गए। यही हुआ हमारे बर्फ के साथ। हमारे बर्फ जो थे बेचारे, उनका सीन क्या था, बर्फ मस्त ऐसा खड़ा था एकदम, खुद को ऐसा एकदम बॉन्ड बना के तगड़ा, उसका एक लादी था बेचारे का, उसका बॉन्डिंग अच्छा था। पर उस बॉन्डिंग के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक ऐसा वजन उसके ऊपर डाल दिया जिससे प्रेशर बहुत बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया बेटा लोग, वो हमारा जो बर्फ है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया और उस बर्फ का हो गया डिवाइडेशन। पर जैसे ही वो प्रेशर उसका खत्म हो गया, जैसे तुमने देखा रहेगा मैंने क्या बोला था, उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो मॉम डैड का प्रेशर था वो जैसे खत्म हो गया, वो दोनों कैसे एक साथ आ गए, वैसे हमारा बर्फ भी यहाँ पे एक साथ आ गया। तो उसके बाद जैसे ही क्या बोला मैंने कि जैसे ही इसका जो प्रेशर है बर्फ का वो जैसे रिमूव हो गया तो बर्फ क्या हो गया बेटा, फिर से रीफ्रीजेस हो गया। रीफ्रीजेस मतलब क्या, फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। तो पूरे रेगुलेशन में हम लोगों ने एक ओवरव्यू क्या देखा कि रेगुलेशन के अंदर जो बर्फ होता है उसके ऊपर जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो मेल्ट होके उसका डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही हम लोग वो प्रेशर हटा देते हैं तो फिर से हमारा जो बर्फ है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो ध्यान में रखना रेगुलेशन में। अब मैं फिर से एक बार एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान दो। रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन इन विच द आइस मेल्ट टू द वाटर। आइस क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट टू द वाटर बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर। क्योंकि आइस का हमने देखा था, मैंने क्या बोला, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, पर 0 डिग्री से नीचे भी अगर आइस रहेगा -10 डिग्री सेल्सियस, फिर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर के वजह से वो क्या मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद तुमने देखा रहेगा मेल्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पर जैसे ही उसका प्रेशर आप लोग हटा दोगे, उस प्रेशर को तुम लोग रिलीज कर दोगे, तो जैसे ही प्रेशर उसका रिमूव हो जाएगा फिर से हमारा बर्फ क्या हो जाएगा, रिफ्रीज हो जाएगा बैक टू द आइस ऑन द रिमूवल ऑफ प्रेशर। मतलब जब आइस के ऊपर प्रेशर गिर रहा है तो आइस क्या हो रहा है बेटा, हमारा ब्रेक हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। पर जैसे ही हम लोग इस आइस का प्रेशर रिमूव कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा आइस है वो बैक टू द नॉर्मल हो रहा है। और इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन। क्या बोलेंगे इस पूरी प्रोसेस को, रेगुलेशन, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म ध्यान में रखना है, प्रेशर। प्रेशर ध्यान में रहेगा तो रेगुलेशन ध्यान में रहेगा, अदरवाइज रेगुलेशन ध्यान में नहीं रहेगा। तो अभी इसी के साथ हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर लगभग 2 से 3 या 4 पॉइंट कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देखा है। उसी के साथ साथ लेटेंट हीट क्या होता है वो देखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा है, उनको ग्राफ के साथ भी देख लिया है। और एट द एंड हम लोगों ने देखा है यहाँ पे रेगुलेशन। अभी जो कुछ भी है पूरा वीडियो आप पूरा देख लो। उसके साथ 2 पीपीटी मैंने आपको शेयर किया, एक के अंदर एक्सप्लेनेशन है और एक के अंदर हार्ड जो क्वेश्चन है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पीपीटी डाउनलोड करना। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगता रहेगा तो मुझे कमेंट
कमेंट सेक्शन में बताना, पूरी वीडियो आप अच्छे से देखना, कुछ भी चेंजेस रहेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। लोगों को भी बताना कि ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट फ्यूचर में आने वाला है। इसका लेक्चर 2 भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, वो मेरी गारंटी। तब तक के लिए सब अपना मस्त पढ़ाई पे ध्यान देना। अभी जल्दी बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तो बोर्ड्स का भी हम लोग लाइव वगैरह भी आगे करेंगे और इसी के साथ साथ आपको मैथ्स की भी अभी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप सिर्फ सपोर्ट करते रहना और बाकी मेरे ऐसे यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाते रहेगा। बाकी अब तक के लिए जो भी आपने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत मन से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप सपोर्ट करते हो। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको अप्रिशिएट किया था, अभी भी कर रहा हूं, कितना भी करूंगा तो वो कमी है। सिर्फ एक ध्यान में रखना, आप सपोर्ट करते रहिए, बाकी वीडियो लाने का काम मेरा है। जो भी कोई एक सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है मेरे को मैसेज करो, उसके वीडियो आप तक एकदम जरूर पहुंचेंगे और उसको पहुंचाने का काम मैं करूंगा या मेरी टीम करेगी। ओके, तो अगले लेक्चर के लिए थोड़ा सा रुकना, जल्दी अगला लेक्चर भी आएगा। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर।